गणेश जी कहें पार्वती जी से, माँ माँ मुझे शादी करनी है। तो पार्वती जी हंसे और प्यार से बोले, हाँ हाँ तेरा भी शादी होगा, लेकिन कार्तिक तो बड़ा है ना बेटा, पहले कार्तिक का होगा तब तुम्हारा भी होगा। तो नहीं माँ, बड़ा छोटा की बात नहीं है, पहले शादी मुझे करना है। तो उतने ही में कार्तिक जी भी आ गए। तो कार्तिक जी बात सुने तो कहें कि हाँ माँ, जैसे बड़ा छोटा है उसी प्रकार से शादी होगा। बोले हम नहीं कुछ जान, गणेश जी कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मुझे पहले शादी करना है, पहले शादी करना है। उतने ही में शंकर भगवान आ गए, देखे कि दोनों बच्चा माँ से हट कर रही। तो पार्वती जी उनको प्रणाम किए और कहीं देखिए दोनों हट कर रहा है कि शादी मैं पहले करूँगा, वो कह रहा मैं पहले करूँगा। तो कहीं शंकर भगवान उतने में थोड़ा हंसे और फिर कुछ सोच कर बोले कि ठीक है, शादी एक परीक्षा है, उस परीक्षा में जो पहले पास होगा उसी का शादी पहला होगा। तो इन लोग मंजूर कर लिए। मंजूर करने के बाद शंकर भगवान कहें कि देखो, इस पृथ्वी को जो पहले भ्रमण करके आएगा उसी का शादी पहले होगा। तो गणेश भगवान वहाँ खड़ा रहे और गणेश भगवान वहाँ खड़ा थे और उनका चूहा जो सवारी था वो भी वहाँ पर खड़े था और अपने गोल गोल आँखों से टुक टुक करके देख रहा था। और कार्तिक जी अपने मोर लेके भ्रमण करने चले गए। उतने ही में माता पार्वती कहीं कि क्या कर रहे हो गणेश, जो कार्तिक तो चले गया भ्रमण करने। तो कुछ क्षण देरी बाद वह माता पिता से बोले कि आप दोनों यहीं रहिएगा, मैं अभी आया। तो वो भवन में गए और एक पूजा के थाली लाए, पूजा का सामान था उसमें, और एक कटोरी में भोग भी लाए और माता पिता के चरणों में रख दिए और माता पिता का परिक्रमा करने लगे। तो पार्वती जी कही, नया वृत्तांत क्या कर रहे हैं तुम? तो भी कुछ नहीं बोले और परिक्रमा 7 बार किए। उसके बाद फिर माता पिता को आरती उतारने लगे और चंदन किए, माता पिता को आरती उतारे और भोग का जो कटोरी था वह भोग लगाए और साक्षात दंडवत प्रणाम करके माता से कही कि माता अब तो मेरा शादी होगा ना। तो कहीं कि अब क्या बाकी रहा, अब तो पूरा दुनिया का भ्रमण हो ही गया। तो शंकर भगवान कुछ सोच में पड़े, सोच के बोले कि हाँ, सबसे बड़ा तो माता पिता के ही चरणों में सब कुछ है। तो इसीलिए गणेश जी कहे कि अब क्या कुछ बाकी रहा माता, तो अब तो मेरा शादी होगा ना। तो शंकर भगवान कहीं कि हाँ, बात तो सही, गणेश तो ठीक ही बोल रहा है, जब माता पिता का ही चरणों में सारा दुनिया है और सारा तीर्थ है, तो माता पिता को परिक्रमा कर लिया और उनका पूजा किया तो उसका जीत हो गया। इसलिए अभी भी दुनिया में यही कहा जाता है कि जिसका माता पिता है वो सारा तीर्थ छोड़कर माता पिता का सेवा करें और उनका चरण दबाएं। यही है पुत्र का तीर्थ। और जिनको पत्नी को, जिसका पति है वह अपना पति को सेवा करे, वही उनका तीर्थ है और वही उनका पूजा है।